ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹਰਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖਰਗੋਸ਼, ਉਹ ਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਰੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਰੇਛ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੇਛ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਰੇਛ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਿਛ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਛ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ। ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੇਛਾ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਖੋਤੇ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हेलो जी, सेट कर लिया, ऊपर दिखाना होता है ना सब। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर। ये वाले अंजुम सुरैया साहब बिल्कुल सिंपल सादे से फैसलाबाद के हैं, तो जाट है ना, तो जो चढ़ते पंजाब के जाट, इनके पास सिख हजरात अक्सर आते रहते, खुले दिल के हैं लेकिन इंतहाई ईमानदार और सीधे साधे और डसे हुए हैं, छोटे जिम्मेदार है, डसे हुए हैं और अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, गालबन 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं और लोग इनकी बातें भी सुनते, सियानी करते हैं, थोड़ा लतीफ़ा भी सुनाते हैं। तो ये लतीफ़ा उनके लिए था, मैंने इस वजह से सुनाया। शाहरुख अर्जुमंद को कल खान साहब ने मुबारकबाद दी है कि आप हाई कोर्ट के जज लग रहे। खान के यहाँ से खान को डिस्क्वालीफाई करेगा, सजा देगा, हाई कोर्ट में भी उसी के पास लगना। तो ये वो जो चीते कागज़ के बने हुए, गधे बने हुए, रीछ बने हुए ना, ये वही माहौल है। इस वजह से ये मैंने चुना है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बड़ा फिट बैठेगा। और वो जो तो हुमायूं और दिलावर, जिसको इंग्लैंड में लित्तर पड़े थे जिशान से वगैरह वगैरह। अच्छा, जो एक और एक मजबूरन सुबह सुबह जुबान कोशिश करते गंदी ना हो। खजूर आज कोई नहीं खाधी, मौके मदीने की भरी पड़ी है मेरे पास, तो फिर तहफाते रहते। हालांकि वो मक्के मदीने वाले हमारे सखर से खजूर मंगवाते हैं, मिलियन नहीं बिलियंस की मंगवाते हैं खजूर। पाकिस्तान की खजूर उधर जाती, वहीं से फिर वो हाजी लेके आ जाते, हाथ ला के, दरबार को हाथ ला के आ गई। इसका ये कंसेप्ट है। अच्छा जी, वो एक है बात के उस रांड की बात करनी थी, जो वो जजेस के अपॉइंटमेंट में एक इस बड़े साहब के कहने पे इसने साधक ने, सरदार साधक ने, स्पीकर ने एक बंदा नॉमिनेट किया था, बंदी वो रांड की थी, तो उसने भी अपना एक यार जज के लिए इस्लामाबाद के लिए कर दिया। लाहौर में अमजद परवेज नैब के जो केस इनके लड़का रहा, तो ये बड़े साहब के नहीं है, ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की सिफारिश पे उन्होंने भी कहा हर काम बड़े का साहब के खाते में नहीं डालना। आ जाओ जी, अब आज का ना खान साहब की जान को डर है, कितने दिनों से खान साहब भी कह रहे हैं, और उन्होंने इजहार खुल खिला के किया और खुल खिला के नाम लिए, रिटर्न नाम लिए अपने सिग्नेचर से। अब जो FIA ने 76-79 सवाल दिए, तो 76 नंबर में इतना बड़ा 3 सफ़ों का अपने कारनामे बताइए वो, और मुझे ये मरवाना चाहता है। जो रिटायर आर्मी चीफ है वो मुझे मरवाना चाहता है, जो बरसर इक़्तिदार है, जंगल का बादशाह वगैरह वगैरह चलता है इसी सिलसिले में। अगर ये कुछ सुनना हो क्या वजूहत है, क्या क्यों वजूहत है, तो आज का इमरान रियाज का वो वीलॉग सुन लें। हम उसी के
बेस बनाते हमने कहा जी खान साहब की जान को डर है, हम मंगो और मेरे को सबूत, जाओ तो इमरान रियाज साहब, हाँ चौके कर्नल साहब पिछो आपकी पीठ शरीफ नंगी हो रही है, उसको ज़रा ढांप लें, सुबह सुबह के टाइम में तो मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ जी, जो कर्नल साहब मुझे गाफ पेश करते हैं उनको कहा जाके इमरान रियाज का सुन ला जाके। अच्छा जी, ये भी बात हो गई, लेकिन इसी से मुतल्लिका हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। हाँ जी, पीछे नहीं आना जी, चोर चोरी तो जाता है, फेरी तो नहीं जाता, क्यों जी? खुली रखो जरा। अच्छा ठीक है जी। जिन दिनों में इजाजुल हक ने कहा था, आसम मुनीर ने कहा है, अभी भी 1 2 3 जिस तरह नवाज शरीफ पर्चियाँ रखता है अपने खीसे में, इसी तरह अपने बोझे में, खीसा बोझा पॉकेट और पोस्ट मनी, ये मुख्तलिफ नाम है इसके, बटवा, इसमें खान साहब के पास 5 6 7 डीलिंग है, वो तो अपनी आवाम के लिए मर खप रहा है। अच्छा, अगले जो क्लिप में एक और अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जाएगा आज के दौर का, और जो उससे पहले अम्बिया कराम गुजरे, वो जिन कौमों के ऊपर आए थे, मतलब हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ये सारा गिलगित नहीं बलोचिस्तान KPK में उस दौर के लोग हैं जो कहते हैं ये जायज़ है, शिक छे जायज़ है। अच्छा जी। किसी ने मुझे कहा सेलुलर कंपनियां 6 नहीं है 5 है, चलो जी 5 होंगे, मैंने क्या पता, कोई कंपनी बंद करके भी चलेगी कारोबार। अच्छा, टेलीनॉर का पता जायज़ है कि जोंग है तो यू है तो और पता नहीं केड़ी केड़ी होंगे जी। अच्छा जी, समझ तो गए होंगे मैं इधर उधर क्यों जाना पाया। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी सियाने हो गए थे। अच्छा, जिन दिनों इजाजुल हक ने कहा था कि आसम मुनीर कह रहे मेरी जान बख्शी कर, नदीम अंजम फैसल नसीब ने जो मर्जी कर, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे ये इसी से हमारी स्टार्ट होएगी। ज़रा पीछे चले जाए, थोड़ा सा और पीछे। जब फैज़ उम्मीद था तो फैज़ उम्मीद की बाक़ियात, वो जेदा शेखुपुरिया का था, फैज़ उम्मीद की बाक़ियात है, फैज़ अभी चल रहा है, अभी फैज़ इसको हासिल हो रहा है, इसको फैज़ अभी भी हासिल हो रहा है, तो उसने शाहरुख अर्जुमंद को कल मुबारकबाद दी है ना, कहीं से फैज़ नाजल हुआ तो उनको बीटी आ गई। बीटी का मतलब समझते हो ना, आहो तार, तो भी आप ही लगा लो जो मर्जी, तो फैज़ हासिल हो रहा है। तो उन दिनों एक ब्रिगेडियर पकड़ा गया जी, फैज़ उम्मीद को मुखबरी करता हुआ, उसका कोर्ट मार्शल होगा, कोर्ट मार्शल तो नहीं है, उसका यूनिट तब्दील हो गया, जहाँ वो ड्यूटी दे रहा था वहाँ से उसको हटा दिया गया। कर्नल पकड़ा गया, एक कोई PN पकड़ा गया, कोई वालदर पकड़ा गया, कोई फलाना टमकाना पकड़ा गया, अपने कार्य खास ऐसा चोने रखे हुए होते हैं। एक मरहूम बड़ा अच्छा अदा करता मुरीद अहमद, वो तलकीन शाम में भी आता था और रेडियो का था, तो स्टेज का भी बहुत अच्छा था। कायद आजम की टोपी पहन के अंधेरा उजाला में मुखबर बना हुआ था, याद है ना, टोपी कायद आजम वाली पहनी थी, मुखबर वो मुरीद मर गया, बड़ा अच्छा था, अपनी बड़ी इज्जत करता था। अल्लाह ताला उसके मुश्किलात दूर करे, जो इम्तिहान उसका होना है। अच्छा जी, वैसे इन्होंने टाउट रखे हुए होते हैं, चिट्टी कायद आजम की टोपी वाले या चिट्टे पन्ने वाले या चिट्टी पग वाले, वो मोटाउट होते हैं। इस तरह मजबूरी होती, बामरी मजबूरी। हम भी किसी के टाउट थे, हाँ जी, अपनी नौकरी जब की तो हमारे भी कोई टाउट थे, या काबिल एतमाद काबिल भरोसा बंदे आप कह रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुई, अब आ जाओ जी नुतवा कहने लगा था, नुक्ते की तरफ। वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, इधर उधर जान के जाइदा है, पहने ना कर्नल साहब पुट्टी पा के पहने। अच्छा जी, फिर क्या जी, नदीम अंजम को एक्सटेंशन पहले मिली थी तो अब क्यों ना मिली? हाँ जी, अब क्यों ना मिली? जो सोर्स पहले थे वही अब थे, जिसने पिछले साल जो 2023 में एक्सटेंशन दी थी वही, कोई सेम जो बाइडन भी था वहाँ, CIA पेंटागन में भी वही था, और MI6 में भी वही था, और ये जो रिटायर इसको कहते हैं, लेकिन मेरे मुंह पे इलीगल चढ़ा हुआ है, इलीगल आर्मी चीफ भी वही है, तो उसको एक्सटेंशन क्यों ना मिली? कोई ममानियत भी नहीं थी। इसके ऊपर हमारी चलनी जी बात, वापस आ जाओ
क्या कहेंगे उसे, हरामी के बेटे इजाजुल हक के अपने प्यो की कबर भी नहीं साफ करवाता। अच्छा जी, बड़ा माल कमाया इसने, इसके बाप ने नहीं, इसने बड़ा कमाया। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी? तोशा खाना कभी किसी ने साहब लिया 11 सालों का? अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी? ये उससे पहले आर्मी चीफ था, लिया किसी ने हिसाब किताब? अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं शाह अब्दुल्ला। तो पता नहीं केड़े केड़े जो बादशाह रहे, 2 बादशाह उसने ज़िया-उल-हक के दौर में भुगते हैं। शाह फैसल के वक्त वही एक कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था। शाह खालिद और शाह अब्दुल्ला के दौर में ज़िया-उल-हक CIA का बन गया, तो वो भी CIA के ही एजेंट थे। कि MBS भी केड़ा है, वो भी CIA के लिए काम करता है। अच्छा जी, तोशा खाना के वाले से करना, बड़े तो उसको भी मिलते थे। दुबई में बाजवे को मिला नहीं हार, कान में जा लपेट गया जी। अच्छा जी, फिर क्या एक्सटेंशन क्यों ना मिली, वही पे बात आ जाओ। जब इसने कह दिया ना, तो इसको लाले पड़ गए खान को कि यार नहीं, नदीम अंजुम को लाले पड़ गए, यार ये तो मुझे फंसा रहा है, तो मैं किधर जा रहा हूँ। तो उसने फिर अपने कार खास को लेके जेल की विजिट करने जा रहे जी। बाखबर जराए से हम मालूम हुआ इमरान खान को जेल में खतरा है। इमरान खान को जेल में खतरा है, जान को खतरा। जिन दिनों कहा था कि जेल में जान के करे थे, उन्होंने खान को मरवा देना, लेकिन उन दिनों की बात है, बंदा कुछ और सोचता, खबर कुछ और आती। वो गया, इमरान खान को नहीं मिला, तो कार खास को उसने भेजा था कि भाई तेनू जेड़े मरवाने की तू बयान दे दिया कि नदीम मंजूर आसम मुनीर है, आसम मुनीर तो फैसल ते वाजिद तेन मरवाना चाहते। हाँ, ध्यान दे नाल कॉन्शियस रही, हाँ जागते रहना, मेरे ते ना रहना। तो ये उस बंदे को उधर भेजा। तो जो वहाँ पे ड्यूटी पे था, जो कप्तान, हवालदार, मेजर या कर्नल जो भी था, उसको लेके यहाँ से डरे, ये दीवार ऊंची करा दो, ये करा दो। वो तो टोपी ड्रामा ही कर रहा था ना। पीछे से उसके कान में जाके आगे साहब आए हुए हैं, अभी यहाँ से गुजरेंगे, अपनी शक्ल दिखा के आपको। आपने तो मेरे ख्याल जब वो कोर कमांडर था उस वक्त की शक्ल नहीं, खान वजीर आजम था तो आ गया था, सिपाही चीफ बन गया था। अच्छा जी, यहीं पे चल गया। फिर क्या हुआ जी? उसको पैगाम दे देगा, भाई मेरे थे ना अभी करा, तो अपना अल्फाज वापस ला। इसने वापस तो नहीं लिए थे, लेकिन बता दिया था। हाँ जी, फैज़ आपके अलावा भी उसके ताल्लुकात थे। जब वापस आया तो उसको ने देखा, पता कराया कि ये पता तो कराओ MI को, मिलिट्री इंटेलिजेंस। अच्छा, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो ये थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, जान के कि ये लंबी। मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ आर्मी के बंदों की करती है, जो है ना इंटरनल, बाकी ISI करती है। अच्छा जी, सिविल भी वगैरह भी और भी जो है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने ही उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो बंदा था वो सिविल से गया हुआ था। ISI में सिविल के बहुत होते हैं, कितने ही होते हैं, रिटायर भी होते हैं। तो सिविल से गया हुआ था, उसके अब इंक्वायरी क्या करें, बहरहाल उसके पीछे भी बंदे लगाइए, उसको चेक करो कि कौन किससे मिलता जुलता, क्या करता है, इसके सर्वेलेंस करो, उसके टेलीफोन टेप करो, वगैरह वगैरह। 40 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, कितने बने, 5 कंपनियां होते, 2 करोड़ बंदों के टेलीफोन होते हैं, वहाँ पे टेप होते हैं। अब हम टेलीफोन भी नहीं ले जा सकते ना भैया, SRO आ गया है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? उसके जब इंक्वायरी करवाते रहे, तो मतलब को काबू ना आए कहीं से, बड़ा उस उन्हीं दिनों ये उठा लिया गया मोहम्मद अकरम, जो सुपरटेंडेंट जेल था। उसको पांजा भी लगाया गया, उसको साइकाट्रिस्ट को भी दिखाया गया, उसको इंटरव्यू भी किए गए। वो उसको बेचारे को पता नहीं था, भोला भाला कहाँ था, वो सिपाही चीफ आया हुआ था, वगैरह वगैरह। वो उसको फिर गायब किए रखा कितनी देर, फिर शेखपुरे से बरामद हो गया। तो रिश्वत का केस पाता, रिश्वत तो पै जाती, कौन से डिपार्टमेंट पे है जो रिश्वत नहीं होती? अभी आपको बताया नहीं ज़िया-उल-हक की, ये भी रिश्वत ही है। अच्छा जो करते रहे, उसको साथ साथ रखता था, उससे अपने खास काम करवाता था। ये जो नदीम अंजुम, वो सिविल से गया हुआ था, ठीक है जी, डिप्टी डायरेक्टर लेवल का था। असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर का लो, जो नीचे से प्रमोट हो गया उसको डिप्टी कहते हैं,
जो डायरेक्ट आ जाए उसको असिस्टेंट कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। जिस तरह कि जो ASP होती है वो एक है नहीं, जो ये जो शहर बानो नकवी, वो ASP है। अच्छा जी, फिर क्या, तो जो नीचे से प्रमोट होकर आएगा उसको डिप्टी कहते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा, उसको साथ साथ चलता रहे। तो जब उन्होंने देखा ये नदीम अंजुम ऐसी वैसी कर रहा, साहब ने लकीर लगा दी, लाल लकीर उसके ऊपर। जिस तरह ये लाल लकीर होती ना, इस तरह ये लाल लकीर लगा दी। ये मैंने लगाई कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इतनी है, ये मैंने दे दी, मैंने टिप रखी भी होती। मर्जमा दे आगे पढ़ दे रहेगा, यहाँ की इंटेलिजेंस पढ़ेगी क्या किएगा जी। तो यहाँ की इंटेलिजेंस का नाम ही बड़ा होगा, बुंडस नाक रिश्तिंग डिएंट्स, B&D इसको कहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, वो क्या अब ऐथे फायरवाल लग गया, उनकी इंटेलिजेंस का नाम ले लिया था। उसका करता रहे, इसके एक्सटेंशन उन्होंने कहा जी नहीं, उसको बता दिया कि अपना पंख भौसड़ा संभालते हैं, आ रहे हैं GM में। पहले कोई और आ रहा था, फिर उसने जब देखा तो फिर नदीम अंजुम ने कह दिया यार ये अच्छा नहीं, सिफारिश भी तो कर देते, ये अच्छा नहीं है, ये इसके बस की बात नहीं है। अच्छा जी, वो एक तो ये बात होगी। अब नदीम अंजुम अपने एसेट को संभाल के रख रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग भी करे, अमेरिका में भी ले गया, उसके ऊपर वीज़ा 5-7 साल का 10 साल का लगवाया होगा, फिर इंग्लैंड का भी लगवा दिया, 5-10 साल का वीज़ा को लगवा दिया होगा। उस एसेट को संभाल के रख रहा था। फिर वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग भी अपने साथ ही लेके जाता था ना, उससे ही करता, बकौल शख्स है, लोगों के कहते, मैंने नहीं जो पता कि मनी लॉन्ड्रिंग वो करता था। पैसा तो बड़ा कमाया उसने, मुराद अली शाह उसको देता था, हाँ जी, 25 करोड़ पे महीना जब वो कोर कमांडर था। और भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेता था, फिर सलीम मांडी वाला से लेता था, फिर अरफान तेली से लेता था, औरों से भी लेता था, कराची में जितने बड़े बड़े पावे हैं। अच्छा जी, जो MQM इकट्ठा करती थी उनसे भी लेता था। तो मनी लॉन्ड्रिंग में उसका भी था। तो इस एसेट को अपने संभाल के रख रहा था। फिर इसने अपने जाने से पहले उस एसेट को नौकरी निकला, रिजाइन दिया, रिजाइन एक्सेप्ट किया, क्लीन अप थी, उसको कर दिया। अब उस एसेट को ढूंढना मतलब तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बराबर ही, उसको ढूंढना एनर्जी वेस्ट करने के बराबर ही है। तो लगे होंगे उसको क्या ढूंढना, कहते ने जिन को पकड़ने के लिए तोते को पकड़ो, तोते में जिन की जान है गई, या जिन में तोते की जान है गई। अच्छा जी, फिर जाती दफा नदीम अंजुम ने जब जाना था, आखिरी 3 दिन में 2 दिन रिक्वेस्ट की, तो जेल के मुआयने पे भी गया था, और GM को भी लेके गया हुआ था। GM जो प्यो का नाम है आसम मलिक को भी, ये दोनों जने गए थे। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है, स्पेशल यहीं पे मिलेंगी। जब मैं माफ़ी चाहना लंबी हो गई, उनको लेके गया था। तो जब खान साहब के उधर से गुजर रहे, इन दोनों ने हैंड शेक किया था। आसम मलिक ने, जो स्पाई चीफ आना था नया, और जो जा रहा था नदीम खान साहब के साथ, हैंड शेक किया था। तो उन्होंने कहा कि खान साहब जा रहे हैं, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। तो खान साहब मुस्कुरा दिए। खान साहब यहाँ पे वो ब्रेकिंग न्यूज़ मुक गई हैं जी। खान साहब अपने बार की उससे बड़ी तंग है। रात को पिछले पहर रात के 2 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया, बाहर से ही होता है। और मैं देखो आपको कहता था जुबान बंदी मेरी बाजी के ऊपर, बाजी लीमा के ऊपर इंसार करता है, और बाजी लीमा वहाँ के हाथ देती, बाकी बिछ के लेट गए इनकी निकियाँ। उन्होंने श्योरिटी के लिए करते, मैंने आपको बताया था चौधरी मंजूर के बेटे का अपनी बहन का रिश्ता काशी भट्टी की फैमिली में दे दिया था कि उसको तारक कम्बू को मरवाने के लिए। इस तरह ये अपने वो कहते कोई रिश्ता दे सानू, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती ना, तो उनको कहते कोई श्योरिटी दे। फिर शिबली फराज कहता आप भाई हमारे भाई और थोड़े बंदे मारते भाई। दूसरा फैसल वाला से जप्पे डालते फिरता, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। बुशरा बीबी माँ ही हुई ना, तो तुसी उन्हें जप्पियाँ पाते पे खान बड़ा बदल है। मैंने पहले ही बता दिया था, 1.5 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हम हो गए। बाकी मैं अपना खटाया से निकाल रहे हैं, पर इस टाइम तो पाश कर दी पार्टी, पाश नहीं जी हुई, जो क्यादत है वो पाश कर दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।